हाँ जी, नमस्कार। ये जगह है, हम इस साइड काज़ा है, इस साइड रंगरिक विलेज है, सामने की मोनेस्ट्री है और यहाँ से ऊपर एक गुफ़ा है जो जहाँ पर एक बौद्ध साध्वी रहती थी। उन्होंने वहाँ तपस्या करी और जैसा कि तपस्या का इतिहास है, उन्होंने तपस्या के दौरान उनका गर्भ धारण हो गया था। किसी शक्ति के द्वारा हुआ, कैसे हुआ वो आज तक मिस्ट्री है। तो उस गुफा की तरफ हम जा रहे हैं। तो बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है कि जो उनका बच्चा हुआ वो यहाँ नहीं रहता और वो जो साध्वी थी उनका देहावसान पता नहीं कैसे हुआ। उन्होंने या आत्महत्या की या समाधिस्थ होकर के प्राण छोड़ दिए, उसके बारे में अपने कुछ नहीं कह सकते। तो उस गुफा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में भगवान महादेव का मंदिर होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये चारों तरफ का व्यू है और इधर महादेव जी का मंदिर है। ये मिट्टी से बना हुआ घर है, कमरा सॉरी, जो टूट चुका है, ताला लगा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव, हे महादेव। माता जी का मंदिर लग रहा है ये तो। जय बजरंगबली, जय बाबा, जय हो। कोई भी मंदिर हो, जैसे बंद किया हो वैसे ही बंद करके छोड़ना चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नाम महादेव मंदिर लिख रखा है। ये मंदिर का व्यू है। हर मंदिर से ऊपर जाकर के वो केव है, केव है। ये रास्ते में जैसे जिक्र होता है ना कंदमूल फल का, तो ये कांटों के अंदर बेरीज हैं, ठीक है। इनकी ये खाने में भी काम आती हैं और इनकी चाय भी बनती है सुखा करके। एक बीच में रोज़बेरी का पौधा भी मिलेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। वाइल्ड है भैया, वाइल्ड से बड़ा कुछ नहीं है। वाइल्ड में सब कुछ मिलता है, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। चलते हैं आगे। ये पानी का तालाब है एक तरीके का, जिससे बिजली बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे इसमें बर्फ़ जमी पड़ी है और ये चारों तरफ का व्यू है। और ये हमें कुछ मिला है लकड़ी जैसा, और ये यहाँ का केव के लिए रास्ता है। शायद नीचे से है रास्ता यार। हाँ, ये इधर है। तो सामने आप देख सकते हैं कैसे नदियाँ जो जमी पड़ी हैं सफ़ेद हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी धार निकल रही है उनमें से। और इधर जो है वो जो साध्वी थी उनकी गुफा है, तपोस्थली है। तो यहाँ से चलते हैं। हर महादेव।
इसको रखते हैं, जाती दफ़ा लेके जाएंगे इसको। ये इसी साल बनाया मेरे ख्याल में, 2 साल पहले का। 2 साल पहले जब का एक ब्लॉग देखा था मैंने, उसके अंदर सीधा ट्रैक था, ये काम नहीं था। ये काम अभी किया है। एकांत शांत वातावरण, हिमालय और हिमालय की चोटियों पे। अब शिव पुराण में जो लिखा गया है कि हिमालय के शिखरों पर गौशाला, नदी तट, गंगादी नदियाँ, उन सबसे अधिक अगर महत्व अगर कहीं पे तपस्या का है तो हिमालय के सुदूर जो शिखर हैं, सबसे ऊपर के जो शिखर हैं, उन पर बैठ करके ध्यान तपस्या करने का फल बताया गया है। और वो जो है, उस फल का लाभ बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से उनको कृपा मिल रही है इस चीज़ की। तो ये आप देख सकते हैं। और क्या चीज़ है? अच्छा, कुछ लिखा हुआ है शायद। हाँ, ये पुराना बनाया हुआ है स्तूपा जैसे। तो यहाँ पिछला मैंने ब्लॉग देखा था तो सफाई नहीं थी, अब सफाई भी है। और ये गुफा जो है, इसके ताला लगा हुआ है। चलो, अपने ऑफरिंग जो है बाहर छोड़ देंगे और जूते यहाँ उतार देते हैं। यहाँ जो है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये स्थान है जहाँ एक बुद्ध अंदर गुफा है, जहाँ एक बुद्ध साध्वी थी जिन्होंने तपस्या करी थी। तपस्या के दौरान उनका गर्भ धारण हुआ था और उसके बाद बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो संसार है, चलता है सब कुछ। और यहाँ आज भी जो साध्वी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वो यहाँ शरीर छोड़ने के बाद भी तपस्या कर रही हैं। तो उनके लिए हम कुछ ऑफरिंग्स लाए हैं, तो उस आशा है वो स्वीकार करेंगी। और देखते हैं क्या कुछ पड़ा है। ये चूल्हा है और यहाँ इसमें पानी वगैरह तो नहीं है। चलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताला है लेकिन चाबी नहीं है, कैसे करें? अगर देखते हैं यहाँ कहाँ हो सकता है कोई चाबी छोड़ के गया हो। और यहाँ अगर आज भी प्रेजेंस है यदि, तो नहीं, आज भी अगर प्रेजेंस है तो उसका प्रमाण के लिए हम नमस्कार करते हैं पहले तो, जिन्होंने भी यहाँ पे तपस्या करी। और उसके बाद ये पैरानॉर्मल रिसर्च मीटर है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। और यदि यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा है तो ये देखिए, किसी भी प्रकार की ऊर्जा है तो इस मीटर के पास आकर के और आप अपना जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आज भी तपस्या कर रही हैं तो इस यंत्र के पास आकर के और इसकी जो 5 लाइटें जो हैं उनको जला करके आप सबको बता सकती हैं कि आप आज भी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं, भगवान बुद्ध का ध्यान कर रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस मीटर के पास आकर के अपनी उपस्थिति या किसी प्रकार की आवाज़ करके 5 लाइटें इसकी जला करके आप इसके यंत्र के नज़दीक आएंगी
तो इस मीटर की पांचों लाइटें जलेंगी। तो अभी आपके पास, हाँ, आपके पास इस यंत्र को जलाने के लिए, अब देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पे किसी प्रकार की लाइट्स नहीं है, किसी प्रकार की तार तो नहीं आ रही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये पांचों लाइटें जो ब्लिंक हो रही हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस यंत्र के पास आकर के पांचों लाइटें इसकी जला करके रखें, ताकि सबको पता चले कि आप आज भी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। हाँ जी, हल्के से प्रमाण नहीं होगा। और कृपा करके इस यंत्र के पास आकर के पांचों लाइटें इसकी जलाएं, इसके पास रहें, ताकि इस यंत्र की पांचों लाइटें जलें और सबको ये प्रमाण मिले कि आज भी यहाँ पर आप भगवान का, बुद्ध का ध्यान कर रही हैं। और यदि हमारे पास लॉक की चाबी होती तो हम अंदर जा कर के भी इसका देखते। और उन साध्वी के अलावा इस जगह को कुछ लोग हंटेड कहते हैं, डर लगता है उन्हें कईयों को आने में। तो उन साध्वी के अलावा भी अगर कोई यहाँ पर तपस्यारत है या जैसे भी रह रहा है, किसी प्रकार का जीव, किसी प्रकार की जीवात्मा, तो वो भी इस यंत्र के पास आकर के और अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करवा सकती है। मेरे 3 गिनने पर अगर ये पांचों लाइटें जलती हैं तो इसका प्रमाण ये होगा कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की जीवात्मा रह रही है। 1 2 3, किसी प्रकार की ब्लिंकिंग नहीं है। और अगली बार कोशिश करेंगे कि हम चाबी लाएं और अंदर बैठ करके कुछ समय लगाएं, समय व्यतीत करें। चलो, किसी अन्य प्रकार की आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज नहीं हुई। और जो साध्वी जी हैं उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति यहाँ पर बताएं सबको कि आपके अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता, आप रहती हैं। और उसके लिए आपको ये इस यंत्र की पांचों, इसके नज़दीक आओगे तो पांचों लाइटें जलेंगी। और पहले ब्लिंकिंग हो रही थी थोड़ी, बिल्कुल शांत है ब्लिंकिंग। और आप यहाँ पे रहते हो तो पांचों लाइटें कृपा करके इस यंत्र के आसपास आकर के जरूर जलाएं। शुरू में तो इंडिकेशन मिल रही थी भाई, अभी तो कुछ नहीं है। और आपसे निवेदन है कि बहुत से लोग इस जगह को हंटेड मानते हैं। एक लाइट से कुछ नहीं होगा, पांचों लाइटें आपको पूरी शक्ति से जलानी पड़ेंगी। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, हर हर महादेव। किसी प्रकार का आप दरवाजे पे नॉक करके हमें प्रमाण बता सकते हैं कि आज भी आप यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। ब्लिंकिंग शुरू में तो हो रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं हो रही। चलो अपने ऑफरिंग करते हैं। लाइट्स जला करके आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप आज भी यहाँ पर सारी जनता की भलाई के लिए तपस्यारत हैं। इस यंत्र की यदि पांचों लाइटें जलती है तो ये प्रमाण होगा कि आप आज भी यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। अब अपने जब और किसी का पूछा ना कि उनके अलावा और कोई अगर मतलब भी है तो उसमें कोई प्रमाण नहीं आया। तो उनकी जब बात कर रहे हैं तो हल्का हल्का इसके अंदर ब्लिंकिंग आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पांचों लाइटें, पांचों। इसके नज़दीक आओगे तो पांचों लाइट जलेगी, जितना नज़दीक आओगे उतना। +20।
चलो, इससे ज़्यादा प्रमाण हमें नहीं मिल रहा है। और जी 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 जी। लेकिन पांचों लाइटों से होगा ना? पांचों पांचों पांचों, एक से नहीं। आपको इसके नज़दीक, यंत्र के नज़दीक आकर के पांचों लाइटें जलानी पड़ेंगी। चलो, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो चाबी लाएंगे साथ में और अंदर थोड़ा समय लगा करके। ठीक है, ठीक है जी, तो चलते हैं वापस। और यहाँ हमें उनके नाम के सिवाय किसी के नाम की ब्लिंकिंग नहीं मिली। और इधर भी गुफा एक छोटी, तो उनके नाम पर तो थोड़ी बहुत ब्लिंकिंग मिल रही थी मीटर पर। इसे गोस्ट मीटर कहते हैं, या जो भी पैरानॉर्मल मीटर है वो गोस्ट मीटर नहीं कहना चाहिए उसे। उस पर रीडिंग मिल रही थी उनके नाम से।